क्वांटिटी होगी, 15 क्वांटिटी का आप लॉट का लॉस ले चुके हो और इसको निकालने के लिए आप फिर अपने आप पर काबू खो देते हो। अब क्या सोचता है कि अब अपन को इसको खत्म ही कर देना, अपन ट्रेडिंग बंद कर देंगे। एक शराबी की तरह, एक जुआरी की तरह, जैसे शराबी शराब पीने वाला शाम की कहता है ना, शराब पी के बोल अब हम दोबारा शराब पियेंगे नहीं, और वो फिर दोबारा से अगले दिन स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों उसी तरह ये हाल हमारे मार्केट के ट्रेडर्स का है जो लॉस ले रहे हैं। वेलकम बैक टू आर्ट ऑफ ट्रेड। नमस्कार, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेडिंग के 3 इंपॉर्टेंट रूल्स की। दोस्तों क्या है ये रूल, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं, यदि आपने इन तीनों रूल्स को अपने ट्रेडिंग स्टाइल में शामिल कर लिया तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो और मार्केट से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। मैं जिन 3 रूल्स की बात करने जा रहा हूं उनको आप अच्छी तरह से जानते भी हो। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप इनको जानते नहीं हो, जानते हो, और ज़्यादातर ट्रेडर इनको अप्लाई भी करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ही भूल जाते हैं। क्या होता है दोस्तों, आप जब ट्रेडिंग शुरू करते हो उससे पहले इन रूलों को भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो, क्या कारण है भूल जाने का, और क्यों आप इनको भूलते हो? देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग के 3 रूल बताने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको क्लियर कर देता हूं। इनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, आपका ट्रेडिंग सेटअप चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि आपकी साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो आप मार्केट से कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकते, बल्कि जो आपके पास बचा हुआ है उसको भी आप गवा सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर कॉल देता रहता हूं और पिछले 12 जून से हमने अभी तक कोई भी लॉस नहीं लिया है। ये दिखाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं टेलीग्राम चैनल पर। और दोस्तों आइए हम एक बार चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। देखिए, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिखाने का कारण क्या है, मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये टेलीग्राम चैनल। देखिए, मैं आज की ही कॉल बताता हूँ आपको। कल जो मैंने आपको कॉल दी थी वो कॉल बताता हूँ। मैंने आपको बैंक निफ्टी की कॉल दी, 45,100 का पी दिया था, बाई अबो 255। और दोस्तों ये कॉल गई थी अपनी 410 के आसपास तक ये कॉल गई थी। ऑल टारगेट इसमें अचीव हुए थे, लेकिन दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 300 तक रुके होंगे, 400 तक कोई भी इसमें नहीं रुका होगा, क्योंकि यहाँ 300 पे मार्केट ने थोड़ा सा झटका दिया था, 1 मिनट के समथिंग ऊपर नीचे हुआ था, तो आप उसी झटके में निकल गए होंगे बाहर। और देखिए, उससे पहले एक कॉल दी थी जिसमें हमारा 13 पॉइंट का एसएल हिट हुआ था। दोस्तों क्या होता है, आपको जब मैंने एसएल हिट हुआ इसमें 13 पॉइंट का, फिर निफ्टी का 20,200 का पी बाई करने के लिए दिया था 93 रुपये पर, और दोस्तों इसमें 13 पॉइंट का एसएल दिया था, 80 पर मैंने एसएल दिया, 13 पॉइंट का एसएल हिट हो गया था, और आपको स्पष्ट बोला था कि एसएल हिट होता है तो दे देना। लेकिन आप लोग क्या करते हो, अरे यार क्या 13 पॉइंट का लॉस है, 13 पॉइंट का कोई एसएल होता है, तो आप उसको 25, 30, 40 पॉइंट तक लेके चले जाते हो और आपके हाथ से फिर दूसरा ट्रेड भी निकल जाता है। तो दोस्तों इसलिए आप मार्केट में पैसे नहीं बना सकते। यदि आपको मार्केट में पैसा बनाना है तो ये 3 रूल्स आपको अपनाने ही पड़ेंगे। दोस्तों क्या है ये 3 रूल्स, इनके बारे में हम अब जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरखास्त करता हूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों ये सब दिखाने की जरूरत पड़ी क्योंकि आप लोग जब प्रॉफिट लेने की बारी आती है तो आप 20 पॉइंट या 30 पॉइंट लेकर के निकल जाते हो, और जब आपको लॉस लेने की बारी आती है तो दोस्तों आप 100 पॉइंट 150 पॉइंट तक का लॉस बैंक निफ्टी के अंदर ले लेते हो। जब आप 30 पॉइंट और दोस्तों 40 पॉइंट का जब आप प्रॉफिट लेते हो तो उस प्रॉफिट को लेके आप ऐसे बन जाते हो जैसे आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई ट्रेडर ही नहीं है, आप इस दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर हो। और दोस्तों जब आप लॉस लेते हो तो ऐसे बन जाते हो जैसे आपसे ज़्यादा किसी के पास पैसे नहीं है, कि आप चाहे कितना भी मार्केट आपसे लॉस ले ले, आप फिर भी मार्केट में पैसों को नहीं गवा पाओगे। दोस्तों इतना बड़ा एसएल और छोटा सा प्रॉफिट आपको आपका सेटअप कभी नहीं देता, ना ही आपका सेटअप आपसे कहता है कि आप बड़ा एसएल लो और छोटा प्रॉफिट लो। ये देता है आपको आपका माइंडसेट और आपकी साइकोलॉजी, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ऐसी हो गई है
कि आप बड़े प्रॉफिट में रुक ही नहीं पाते हो। अब दोस्तों हम बात करेंगे इन 3 पॉइंट्सों की कि वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिनको हमको ट्रेडिंग में अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि हम प्रॉफिट को बड़ा और एसएल को छोटा कैसे बना सकते हैं। जो नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों वो है कि हम प्रॉफिट को बड़ा और एसएल को छोटा कैसे बना सकते हैं। नंबर दूसरा होगा दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में मनी को जीरो होने से कैसे बचाया जा सकता है। देखिए दोस्तों आपके ट्रेडिंग अकाउंट में मनी बचेगी तभी आप मार्केट से पैसा कमा पाओगे। और तीसरा पॉइंट होगा दोस्तों हमारा मार्केट से बदला लेने की कभी मत सोचिए। यदि आपने मार्केट से बदला लेने की सोची तो दोस्तों बर्बाद हो जाओगे, मार्केट से कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हम किस तरह से छोटा एसएल और बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो देखिए उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए दोस्तों आपने 2 ट्रेड लिए। ट्रेड नंबर 1 दोस्तों मान लीजिए आपने एक कॉल ली 250 पर। 250 में आपने कॉल लिया और ये कॉल आपका मान लीजिए आपने इसमें एक लॉट लिया, 25 क्वांटिटी आपने बैंक निफ्टी के अंदर ली। ये कॉल आपका क्या हुआ दोस्तों 260 तक गया या 265 तक आपका ये गया। अब आपकी साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है देखिए। यहां से मार्केट नीचे की तरफ आया दोस्तों, मार्केट मान जाए ये आ गया आपका 225 तक मार्केट आ गया। अब क्या होगा दोस्तों आपके दिमाग में शुरू हो जाता है एवरेज। आपके दिमाग में एवरेज चलना शुरू हो जाता है। अब आप यहां क्या करते हो दोस्तों एक क्वांटिटी और ऐड कर देते हो। अब दोस्तों आपकी जो एवरेज प्राइस है वो लगभग आ जाती है 237 के आसपास में। यहां से मार्केट थोड़ा सा फिर दोबारा ऊपर जाता है दोस्तों, अपसाइड में जाता है मार्केट हल्का सा, और अपसाइड में जाकर के और वापस मार्केट नीचे की तरफ आता है और आपका मार्केट आना स्टार्ट हो जाता है वापस 210 के आसपास में। ऐसे मार्केट आ जाता है। फिर आपका साइकोलॉजी आपको फिर दोबारा से एवरेज के लिए अग्रेसित करती है। देखिए आपने सोचा तो ये था कि आप 200 पे इसमें एसएल ले लोगे। आपने जो एसएल लगाया वो लगाया दोस्तों इसमें 200 पर, लेकिन यहाँ जैसे ही 210 पे आया तो अब आपको थोड़ा सा डर लगने लगा। बोले मार्केट यहां से अभी भी ऊपर जाएगा। क्या हुआ दोस्तों आपने 210 पर इसमें दोबारा से एक बार एवरेजिंग कर दी। अब जो आप एवरेजिंग करोगे कितनी करोगे 50 पॉइंट की। क्या मैं गलत कह रहा हूं दोस्तों? देखिए कमेंट करके बताइए क्या मैं ये गलत बता रहा हूं आपको या सही बता रहा हूं। क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता? अब दोस्तों क्या होगा आपकी एवरेज प्राइस आ जाएगी लगभग 224 के पास में। अब आप इसमें क्या करते हो देखिए, अब आपका जो एसएल 250 का लगा हुआ था, अब आप क्या करते हो नया एसएल क्रिएट करते हो और आप सोचते हो बोले अब मैं यहां से 210 से बोले अब 50 पॉइंट का एसएल लूंगा। तो दोस्तों आप एसएल को लेके चले जाते हो कहां पर 160 पर, और मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर नीचे आपको कभी अब आपको जैसे यहाँ पर लॉस हो रहा होगा 3000 का, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा 1500 रुपये का दिखाएगा, 1000 का दिखाएगा, 900 का दिखाएगा। फिर आप सोचोगे बोले अब ये मेरा प्रॉफिट में यार मैं ऐसे निकलूंगा। आपको ग्रीन दिखता नहीं है कि उससे पहले मार्केट नीचे दोबारा आ जाता है दोस्तों 160 पर आपका ऐसे लेट कर देता है। अब आपको दोस्तों इसमें लॉस हो जाता है लगभग 6400 रुपये का। आपकी क्वांटिटी कितनी हो जाती है 100 और लॉस हो जाता है 6400 रुपये का। देखिए अब आपकी साइकोलॉजी ने किस तरह से काम किया है। यदि मान लीजिए आप इसको एवरेजिंग नहीं देते दोस्तों, देखिए यदि आपको इसमें एवरेजिंग नहीं देते तो आप हो सकता है कि इसमें 1250 का लॉस लेके निकल जाते। कम से कम 4400 रुपये तो आप सेव कर लेते अपने, लेकिन आप नहीं रोक पाते हो। अब ये तो हुई दोस्तों लॉस के ट्रेड की बात जो ज्यादातर करते ही करते हैं। अब अगला ट्रेड देखते हैं, ट्रेड नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों। ट्रेड नंबर 2 आपका बताता है कि आपने एक कॉल लिया, वही कॉल बताता हूं मैं दोबारा से 250 पे लिया आपने दोस्तों, एसएल आपने इसमें लगा दिया 200 का। क्या हुआ आपके साथ में, ये थोड़ा सा नीचे गया, मान 240-45 के आसपास ही आया, फिर मार्केट ने बढ़ना शुरू किया। अब यहां से मार्केट बढ़ता बढ़ता दोस्तों 280, 310, 350,
यहां तक ये मार्केट पहुंच जाता है। आप इसमें क्या होता है कि जैसे ही मार्केट यहां 350 पे पहुंचा, आप बनेते हुए हो, लेकिन आप क्या सोच रहे हो, बोले अभी मार्केट और ऊपर जाएगा। अब आप क्या करते हो दोस्तों, इसमें आप कोई भी ट्रेल एसएल नहीं करते हो। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा रूल जो आपको अपनाना चाहिए, जैसे 250 से और 380 पे गया तो आपका ट्रायल एसएल आ जाना चाहिए था 230 पर, जब मार्केट 280 पर था। मार्केट जब 310 पर गया तो दोस्तों आपका ट्रायल एसएल आ जाना था कम से कम 250 पर। जब मार्केट 350 पे गया तो दोस्तों आपका ट्रायल एसएल सीधा 300 पर आ जाना चाहिए था। कम से कम यदि मार्केट यहां से वापस आए तो आपको 50 पॉइंट का तो प्रॉफिट मिले। लेकिन आप करते क्या हो, यहां से जब मार्केट वापस आता है दोस्तों, मार्केट आता आता वहां से जब नीचे जैसे ही मार्केट आया वापस 280 के आसपास में आएगा, यहां मार्केट रनने लगेगा, फिर आप डरोगे और फिर 230 के आसपास ही 280 के आसपास यहां से निकल जाओगे। आप क्या करोगे, 30 पॉइंट लेके निकल जाओगे। ये तो मैं उनकी कह रहा हूं जो काफी समझदार ट्रेडर हैं, जो काफी समझदारी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उनकी कह रहा हूं, वो यहां तक वेट करते हैं। नहीं तो आप क्या करोगे दोस्तों, 250 से जैसे ही मार्केट बढ़ा 280 पे पहुंचा, आप फटाक से एग्जिट। इतनी जल्दी बटन दबाओगे कि इतनी जल्दी तो मशीन भी नहीं दबाती। आप तो वेट ही नहीं करते यहां तक। और जैसे ही आप 280 से एग्जिट हुए और आपको पता चला कि ये ट्रेड तो चले गया था 550 पर। दोस्तों यदि आप इसमें ट्रायल एसएल करते जाते हो, देखिए मैं आपको बताता हूं, यदि आप 20 ट्रेड में ट्रायल एसएल करते हो दोस्तों, 20 ट्रेड के अंदर ट्रायल एसएल करते हो तो उसमें आपको कम से कम ज्यादा नहीं तो 10 ट्रेड ऐसे मिलेंगे, 10 ट्रेड जिनमें आपको 125 पॉइंट से लेकर के और 300 पॉइंट तक मिलने की संभावना रहती है। यदि आप मान लीजिए ट्रायल एसएल नहीं करके और आप निकल जाते हो 50-50 पॉइंट लेकर के, ये भी हो सकता है कि ये जो 10 ट्रेड बाकी के बच गए, इनमें आपको कुछ भी नहीं मिले, इनमें आप जीरो पर निकल जाओ, ये भी आपके साथ हो सकता है। लेकिन मान लीजिए हम इनमें जीरो पर निकल जाते हैं। देखिए दोस्तों, आप 20 ट्रेड में मान जाए आप लेते हो, सीधी बात बताता हूं मैं आपको, मान लीजिए आप 50 पॉइंट लेते हो, कितने पॉइंट हुए आपके, 1000 पॉइंट। और मान लीजिए आप 10 ट्रेड में ही ले लेते हो 150 पॉइंट, तो कितने ट्रेड हो गए दोस्तों, 1500 पॉइंट हो गए आपका। फिर भी आप प्रॉफिट में, इससे ज्यादा प्रॉफिट में। तो दोस्तों आपको ट्रायल एसएल करता हुआ चलना चाहिए। इस तरह से हम छोटे प्रॉफिट को बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इस तरह से बड़ा प्रॉफिट और छोटा लॉस लेकर के मार्केट में काम कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, कि मार्केट में मनी को जीरो होने से कैसे बचाया जा सकता है, किस तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे मनी को जीरो होने से बचा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो मनी जीरो होती है वो होती है किस दिन, एक्सपायरी वाले दिन होती है ज्यादातर। क्यों होती है, क्योंकि उस दिन ऑप्शन जो होता है दोस्तों वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो उस दिन हमारी मनी जीरो होती है। और 80% ट्रेडर की मनी एक्सपायरी के दिन ही जीरो होती है, बाकी और किसी दिन आपकी मनी जीरो नहीं होगी। अब आपको किस तरह से इस मनी को बचाना है, कैसे आप इस मनी को बचा सकते हो। तो दोस्तों इसको बचाने के लिए देखिए आपको क्या करना है, आप रुकोगे तो है नहीं, आपको ट्रेड तो करना ही है। आप मार्केट खुला सुबह 9:15 हुआ और दोस्तों आपका ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है 9:16 पर। वेट कीजिए मार्केट का एक्सपायरी के दिन, आप सेटअप बनने दीजिए, जब आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा, बहुत बढ़िया मिलेगा। मान लीजिए आप फिर भी नहीं रुकते हो और आप 9:16 पर ऑर्डर लेते हो, तो दोस्तों आपके साथ में दो स्थिति होती है, दो पोजीशन बनती है आपके साथ में, या तो आप लॉस करोगे या आप प्रॉफिट करोगे। मान लीजिए दोस्तों आपने 5K का प्रॉफिट किया और या फिर आपने 5K का लॉस किया, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। देखिए जब आपने 5K का प्रॉफिट किया तब भी और लॉस किया तब भी आपको क्या करना है दोस्तों, सेटअप को क्लोज कर देना है।
सेटअप को क्लोज कर देना है। आपको फिर सेटअप को खोलना है कितने बजे दोस्तों? 2 PM पर खोलना है और 2 PM पर मार्केट को देखना है। यदि आपको प्रॉफिट हुआ है दोस्तों तब भी आप 2.5K का, और लॉस हुआ तब भी आप 2.5K का और रिस्क लेके चलिए। अब आपको प्रॉफिट होगा तो दोस्तों जैसे 5K का प्रॉफिट हुआ तो 5K के प्रॉफिट में से आप 2.5K का रिस्क लेके चलिए और 2:05 पे आप ट्रेड देखिए कि कहाँ आपका ट्रेड बन सकता है। उसमें अच्छी स्ट्रेटजी लगाइए, अच्छे सेटअप की तरफ ढूंढिए। दोस्तों क्या करना है आपको ऐसी स्थिति में? आपको 2 बजे के समथिंग आउट ऑफ द मनी ट्रेड लेना है। कम से कम 100 पॉइंट दूर आपको ट्रेड लेना है। कितने पॉइंट दूर? 100 पॉइंट दूर। और 100 पॉइंट दूर का आपको मेरा मानना है कि शायद 50 रुपये से और 45 रुपये के बीच में ट्रेड मिल जाएगा। आप दोस्तों जैसे ही ये लोगे तो आपके पास 2500 रुपये है तो 2500 रुपये में दोस्तों आप मेरे हिसाब से 2 क्वांटिटी आप इसमें ले लोगे, अगर 50 का भी है तो। यदि मान जाए दोस्तों आपके 50 ये चला तो ये आपको लेके जा सकता है 500 तक भी। 50 का 500 भी हो सकता है और इसका ये वाला काम भी हो सकता है। इसी तरह से ये रिस्क आपको लॉस वाले दिन लेके चलना है। अगर यदि हुआ तो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, नहीं हुआ तो आपका और लॉस बढ़ के 7.5K का हो जाएगा। यदि आपका सेटअप ठीक होगा तो आप जहां तक मेरा मानना है कि आप कर लोगे। यदि प्रॉफिट हो जाता है तो दोस्तों ये आपके लिए वेल एंड गुड होता है कि प्रॉफिट होता है तब आप रिस्क लीजिए, तब आपको अच्छा मौका मिलता है रिस्क लेने का। यदि लॉस होता है तो दोस्तों फिर आपका माइंड सेट भी ठीक से काम नहीं करता है, तो उस दिन आप काम नहीं करें। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, कि मार्केट से बदला लेने की कभी मत सोचिए। दोस्तों क्या होता है, बहुत से ट्रेडर ऐसे होते हैं कि जैसे मार्केट में ट्रेड किया, आपका लॉस हो गया। लॉस हुआ, क्या हुआ? लॉस में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपने 5 लॉट से काम किया। आपने कितने लॉट से काम किया? 5 लॉट से काम किया। अब 5 लॉट से काम किया, आपका लॉस हो गया दोस्तों, फिर आप क्या करोगे? अब 5 लॉट में लॉस हुआ कितने का? कम से कम आप 100 पॉइंट का लॉस लेके चलते हो, क्या नहीं लेके चलते? नहीं तो मेरा मानना यह कि आपको 25 से 30 पॉइंट का लॉस लेके चलना चाहिए, अगर यदि आप कैंडल को देख के चलते हो तो। दोस्तों मैं देता हूं वो 50 पॉइंट का लॉस देता हूं, उसका कारण है क्योंकि मैं कैंडल वाइज कैंडल आपको अपडेट नहीं कर सकता। अब दोस्तों देखिए, जब आपको 5 लॉट में लॉस हुआ, फिर आप क्या करोगे? मार्केट से अब इस लॉस को निकालने के लिए लॉट संख्या सीधी डबल करोगे, 10 लॉट लेके चलोगे। बोल अब की बार देखता हूं तो इसमें अपना लॉस और प्रॉफिट दोनों लेके हम चले जाएंगे। अपना प्रॉफिट भी आ जाएगा, जो आपने प्रॉफिट सोच रखा था वो आपका हो गया लॉस, और अब आप क्या करोगे? लॉट संख्या कर दोगे डबल और इसको कर दोगे आप प्रॉफिट के लिए। दोस्तों क्या होता है, ये भी आपका फिर दोबारा से लॉस हो जाता है। अब जब आप लॉस हो जाता है तो दोस्तों आपकी क्वांटिटी होगी 15 क्वांटिटी का आप लॉट का लॉस ले चुके हो, और इसको निकालने के लिए आप फिर अपने आप पर काबू खो देते हो। अब क्या सोचता है कि अब अपन को इसको खत्म ही कर देना, अपन ट्रेडिंग बंद कर देंगे। एक शराबी की तरह, एक जुआरी की तरह, जैसे शराबी शराब पीने वाला शाम की कहता है ना, शराब पी के बोल अब हम दोबारा शराब पियेंगे नहीं, और वो फिर दोबारा से अगले दिन स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों उसी तरह ये हाल हमारे मार्केट के ट्रेडर्स का है, जो लॉस ले रहे हैं उस दिन फिर सोचेंगे बोल अब हमको इसमें ट्रेड करना ही नहीं है, जो होगा खत्म करना है बस। फिर दोबारा 15 लॉट लगाएंगे दोस्तों, फिर दोबारा लॉस और मनी आपकी खत्म। तो दोस्तों आपको क्या करना है, मार्केट से बदला नहीं लेना है, और इस पूरी मनी को खत्म करके फिर क्या करोगे? आप नेक्स्ट डे हिसाब लगाते हो, या इतना लॉस हो चुका, क्या करें भाई? फिर आप क्या सोचोगे? या तो लोन, क्रेडिट कार्ड, कहीं न कहीं से पैसा अरेंज करने की सोचोगे, और फिर दोबारा से ट्रेडिंग में आ जाओगे, और फिर दोबारा इनको सबको गवा दोगे, फिर क्या हो जाएगा? जीरो। फिर दोस्तों एक ही रास्ता दिखता है, वो कौन सा दिखता है वो आप सब लोग जानते हो। दोस्तों कौन सा रास्ता दिखाई देता है दोस्तों, कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।